अगर आप भी चाहते हैं अपने पसंदीदा शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता से पूर्ण आभूषण खरीदना, तो आपके अपने ही शहर में स्थित दीक्षित ज्वेलर्स शिमला चले आना। दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। संपर्क करें 0177-267-1115। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो यहाँ आकर पूरी होगी आपकी हर एक आस। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, कमला नगर, शिमला। सत्र 2024 और 25 के लिए प्री नर्सरी, नर्सरी और KG के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक और पहली से 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक। तो जल्दी कीजिए, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कार युक्त शिक्षण संस्थान के लिए एकमात्र विकल्प आपके अपने शहर शिमला में। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, कमला नगर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8278810797 पर। हिमाचल किसान कांग्रेस 2024 का यह वर्ष बागवानी वर्ष के रूप में मनाएगी और इसे मनाने के लिए प्रदेश सरकार से जल्द ही हिमाचल किसान कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा। ये बात किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कंवर रविंदर सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि 2023 का वर्ष किसानों और बागवानों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बड़ी सूझबूझ के साथ किसानों और बागवानों के हित में कई फैसले लिए, जिससे किसानों और बागवानों की आर्थिकी में सुधार हुआ और उन्हें लाभ पहुंचा। आज की पत्रकार वार्ता का विषय हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार के द्वारा पिछले एक वर्ष में जिस प्रकार किसानों बागवानों के हित में बहुत से फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों के लिए सरकार का धन्यवाद करना था। और साथ ही हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से ये आह्वान करना चाहते हैं कि आने वाला जो वर्ष है उसे बागवानी वर्ष के रूप में मनाया जाए, क्योंकि इसी वर्ष में यूनिवर्सल कार्टन को धरातल पे लागू करने के लिए भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमसे प्रस्ताव दिया है कि वो इस बार लागू करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। साथ ही साथ जिस प्रकार 1 जनवरी 2024 को आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने HPMC की फीस में कटौती करके आम किसान बागवान को तोहफा दिया है, जो पहले 15% थी उसे 9% कर दिया गया है, और उसके अंतर्गत सभी उपकरण, उर्वरक और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड जो हम यूज़ करते हैं किसानी बागवानी में, उसे सस्ता किया है। उसके लिए हम कांग्रेस सरकार का धन्यवाद करते हैं। इसकी आज की प्रेस वार्ता का एक विषय ये भी था, हम आपके माध्यम से लोगों तक ये बात भी पहुंचाना चाहते थे कि पिछले पूरे वर्ष जो आपदा का वर्ष हिमाचल प्रदेश के लिए रहा, उस वर्ष में हमने लगातार ये बात मीडिया के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक ये पहुँचाई कि हमें KCC में जो ब्याज लगता है हिमाचल प्रदेश के किसानों पर, उसमें 1 साल की माफ़ी दी जाए। लेकिन उन्होंने ये माफ़ी तो नहीं दी, साथ ही साथ इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो थी वो उन्होंने घटा दी। और दूसरा, बाहर से जो वॉशिंगटन एप्पल आता है या जो ईरान से एप्पल आता है, वो एप्पल हमारी मार्केट्स में आकर के सस्ता हो गया, और हमारा जो अपना एप्पल है उसको हमें सही मूल्य पर बेचने का मौका नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस इन मुद्दों को बार बार उठाती रही है आपके माध्यम से, और केंद्र सरकार ने हमारे साथ में अन्याय किया है, और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐसे बहुत से कदम लिए हैं जिससे कि हमारी आय में भी इजाफा हुआ है और किसान और बागवान हिमाचल प्रदेश का एम्पावर हुआ है। धन्यवाद। देखिए, मौसम यदि अनुकूल नहीं रहता तो उसका खामियाजा तो किसानों को भुगतना पड़ता है। ये समय अगर बागवानी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा है कि हमें आज इस डेट में बर्फ़ चाहिए थी। आज यदि बर्फ़ पड़ती तो हमारे सेब के चिलिंग आवर्स जो होते हैं वो पूरे होते, ज़मीन में नमी होती, और आने वाला जो समय है, जब मार्च का समय, जब प्लाश फूटता है और कलियां निकलती हैं, कोंपलें निकलती हैं, फूल आते हैं, तो उसके लिए जो नमी की आवश्यकता है वो पूरी होती। तो मैं समझता हूँ कि यदि मौसम अनुकूल नहीं रहा तो किसानों और बागवानों के साथ में
ये ज़रूर एक प्रतिकूल असर उनकी फसल पे डालेगी और इसका नुकसान किसानों बागवानों को भुगतना तो होगा। बाकी हम अभी तो ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि बर्फबारी हो, बारिश हो और हमें नमी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।